दोनों में डिफरेंट रहता है। तो इसका जो आंसर आएगा, दोनों बात सही है, इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसका। एन इंडिविजुअल हु मैन्युफैक्चर फ्लोर फ्रॉम व्हीट इन एंगेज अ प्राइमरी सेक्टर। एक व्यक्ति, इसको हम अलाइड सेक्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो हमारी शुगर मिल्स होती हैं, जो हमारा मतलब जहां पर जो प्राइमरी प्रोडक्ट है उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं, तो वो अलाइड सेक्टर में काउंट रहता है, यानी कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। तो यहां ये बात कही जा रही है कि जो आपका गेहूं है, उस गेहूं से एक व्यक्ति ने इंडिविजुअल तौर पर आटे को तैयार कराया वो और उसको इंक्लूड कर दिया उसने प्राइमरी सेक्टर के अंदर। देन रीजन ऑफ दिस सेंटेंस, व्हेन सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज यूज्ड द प्रोडक्ट इज अ पार्ट ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर। लेकिन कुछ प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग के ऐसे होते हैं जिनको, यानी कि जब हम कुछ चीजों को, कुछ प्रक्रियाओं को, जो मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रियाएं, जो चीजों को बनाने की प्रक्रियाएं हैं, जब हम उनको यूज करते हैं प्रोडक्ट को बनाने में एज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, तो अब यहां हमें बताना है कि इसका आंसर कौन सा आता है। इसका आंसर देखिए, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं बन रहा, तो इसमें जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा ए is false but R is true. A is false but R is true means कि यहां A ठीक है, सॉरी A इसमें गलत है लेकिन R ट्रू है। यहां देख सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर जो है वो हमेशा सेकेंडरी में जाएगा, प्राइमरी में नहीं जाएगा। तो यहां पर आंसर आता है इसका सेकेंडरी सेक्टर में ये जाएगी चीजें मैन्युफैक्चरिंग की। यू नो वेरी वेल व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, व्हेन the change the shape of any product, that is called secondary sector। जो भी प्रोसेस लगा करके, इनपुट आउटपुट लगा करके, इनपुट लगा के, पेट्रो प्रोडक्शंस के यूज करके जो हमें प्रोडक्ट तैयार होता है, वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट होता है। तो यहाँ सेकेंडरी सेक्टर को लगा के हमने तैयार कर लिया, तो वो हमारा कहलाएगा हमारा किसमें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। तो इस तरह से हम इस चीज को तैयार करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को सिर्फ इसमें थोड़ा सा रीजनिंग बेस्ड है, इसमें थोड़ा सा माइंड सेट करना है कि कौन सी चीज इससे रिलेट है या नहीं है। मींस आपका जो असर्शन है, आपकी जो व्याख्या है, वो आपके कारण, जो ये कारण इस कारण से संबंधित है या नहीं है, बस आपको ये मैनेज करना है। तो मैं समझता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, बाकी कल फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक को लेकर के, किसी नई चीज को लेके जो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू।